नहमदुहु व नस्सली व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों को गर्दान याद हो गई है? सबसे पहले तो ये बताएं किस हद तक हुई और कितनी हुई? जी याद हो गई। आप तो सोफिया माशाल्लाह पहले से भी याद किया हुआ है। और इसके अलावा सोफिया के अलावा किसको याद हुई है? अभी याद होगी, बस एक सांस में नहीं पड़ी जाती, वैसे याद है। वैसे याद हो गई है ना? बस सही है, इंशाल्लाह एक सांस में भी पड़ी जाएगी। अच्छा जी, आप लोगों की गर्दान हो गई थी। आप लोगों को ये मैं स्क्रीन शो करवाती हूँ जो हमने कल तक पढ़ा था उसको। यहाँ तक हमारा क्लियर था, है ना? ये हमने जो फेल है उसकी अलामत पढ़ ली थी। हम कल फेल की अलामत पढ़ी थी। हमने कहा था कि हम हरफ पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हरफ की पहचान थोड़ी सी होती है, तो हम हरफ को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? वो कलमा है जो अपना माना जुमले में वाक़े हुए बगैर ना बता सके। इनमें तीनों जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए, जैसे बिन, इला, फी, खुदा, अल, अला। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम कुरान पाक से इंशाल्लाह अब भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। अपने माइक म्यूट रखा करें। कितनी दफा मैंने आप लोगों को बताया, छोटी बच्चियां हैं आप। अच्छा जी, हरफ वो है जिसमें क्या अलामत ना पाई जाए, ना वो अपना माना खुद बता सके अकेला जुमले में आए बगैर, और ना ही उसके अंदर कोई जमाना पाया जाए। जैसे मिन, इसका मतलब होता है से, ठीक है? इंदा, ये भी। ला, वाओ, वलिल, मा, और इसके अलावा ये समझ आ रही है आप लोगों को? ये जो अल्फाज हैं इनका माना हम जुमले में लाए बगैर नहीं कर सकते। ये अकेला हमें कुछ भी नहीं बताता। से हमें कोई नहीं पता चलेगा, और से हमें कोई नहीं पता चलेगा, ला से, नहीं से हमें कोई नहीं पता चलेगा, माँ से। माँ से हमें कोई पता नहीं चलेगा। ये चीजें ऐसी हैं कि इनको कहते हैं हर्फ। यानी कि इनकी अलामात हमें क्या बताती है कि ये जो लफ्ज है हरफ है। इसका आसान लफ्जों में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये जुमले के अंदर एक चैन की हैसियत होती है। जैसे कि इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये जोड़ने के लिए। जैसे ट्रेन की हो कितनी है ना, वो बोगियां बनी होती है, उसके अंदर एक वो उन्होंने एक लगाया होता है कि जिसके साथ वो अटक जाती है। तो ये हरफ बेसिकली वही चीज है कि जुमले के अंदर एक चैन की जो है ना काम करते हैं। एक जैसे कह लें कि तस्बीह के अंदर एक धागा होता है ना, धागे के अंदर हम मोती डालते हैं तो वो एक लड़ी सी बनती है। तो हरफ जो होते हैं वो धागा समझ लें। आसान लफ्जों में समझ आ गई आप लोगों को? ये जो हरफ हैं, जब हम माना पढ़ते हैं इसका, तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो है खुद से कुछ नहीं है। इसका इसमें हमें इसम भी नहीं मालूम हो रहा। सॉरी, ये नहीं, मालूम नहीं है। इसमें हमें इसम भी मालूम नहीं हो रहा, और इसमें हमें कोई जमाना भी नजर नहीं आ रहा। नहीं में कोई जमाना नहीं है, और में कोई जमाना नहीं है, और इसी तरह इनसे कोई जमाना नहीं है, मिन से कोई जमाना नहीं है।
ایسی چیزوں میں جس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو حرف کہتے ہیں. اور حرف کی مختصر سی تعداد ہے, آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو نا ترجمے والا قرآن پاک بھی کھول کے دکھاتی ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے میں سمجھا سکوں, تاکہ آپ یہ نہ کہ باجی نے کہا تھا کہ بہت اچھے سے میں آپ لوگوں کو فہم القرآن کورس کرواؤں گی, لیکن ویسے اتنا اچھا ہوا نہیں ہے. آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی نہیں. یہ دیکھیں جی, قرآن پاک کھل گیا ہے. جی جی. ہاں جی, یہ دیکھیں یہ لفظ آ گیا ماں. جیسے ٹھیک ہے, یہ ان بھی ہوگا نا, اگر ان بھی ہوگا نا اگر. ہاں ماں یا ماں یا اس کا مطلب ہے جب کے. کیا جب کے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا, نہ اس میں ہمیں اسم پتا چل رہا ہے اور نہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جب کے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ان اگر, کیا اگر, علی علیکم تم پر, کیا تم پر, او اس کا کوئی معنی نہیں, اور وعلا. وعلا بالکل. ٹھیک ہے, وَإِن بل بل یہ اس کو کچھ الفاظ کو حرف مجرور کہتے ہیں, جار مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لفظوں کو کچھ میں سے, سارے نہیں ہیں, کچھ لفظ ہوتے ہیں ان کو جار کہتے ہیں, جار. اور ان کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوتا ہے, جیسے یہ جار ہے اور یہ کہلائے گا مجرور. لیکن یہ گرامر میں جا کے آپ لوگوں کو سیکھنا ہوگا. ابھی فی الحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے حرف, ہم حرف پڑھ رہے ہیں نا, تو حرف جو ہے بیسیکلی ایک چین کی حیثیت رکھتا ہے. علیکم تم پر, ان قتل تم اگر تم طلاق دے دو, اگر یہ جو ہے تم پر ہے, اگر تم طلاق دے تو عورتوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اپنا مائک اس کا انمیوٹ ہے. اچھا جی, یہ جو ہے آپ کو ایک جملے کی خوبصورتی کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے بات کرتے ہوئے بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ ہماری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. تو حرف بھی بیسیکلی یہی کام کرتے ہیں. حرف آپ کے یعنی کہ الفاظوں کو ترتیب دیتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جس کا معنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے, یہ اسم ہے, یہ ہو گیا فعل. ٹھیک ہے, یہ اسم کی علامت, یہ فعل کی علامت, اور یہ حرف کی علامت, تینوں چیزیں اکٹھی آ گئی. یہ ادھر ادھر حرف ہے اور درمیان میں فعل اور جو ہے اسم آ گیا. کلیئر اور ہو آپ گیا؟ لام تمسو ہننا, اس میں لام بھی حرف آئے گا؟ کدھر گیا لام تو سوہنا؟ یہ اچھا ماں ہاں, کے ساتھ یہ بالکل 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 یہ والا. جی. ٹھیک ہے, جس کا معنی نہیں ہے, معنی اکیلا سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کو ہم استعمال کریں گے لفظ کی کیٹاگری میں. اور جس کا دیکھیں نا آپ قرآن پاک میں جب فعل پڑھ رہے ہیں, فعل کی علامات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. آج انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آئے گی. آج میں نے بڑی محنت کی ہے آپ کے لیکچر کے لیے. آج میں نے اسپیشل ڈھونڈ کے لائی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ضمائر ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں اور ایسے سمجھ آئے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھی رہیں. اور انشاءاللہ جو میرے پکچر ہے یہاں میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی, وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی. ٹھیک ہے, اب جب ہم ضمائر پڑھ لیں گے تو ہمیں جو ہے فعل کی علامات کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ جو فعل کی علامات ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ فعل کی علامات ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسم کی علامت ہے. اسم کی علامات تو الحمدللہ کلیئر ہے ہماری, لیکن فعل کی علامات جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کلیئر ہو جائیں گے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ حرف جو ہوتے ہیں محدود تعداد میں ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے, لفظوں کو ترتیب دینا. ٹھیک, جی ہو گیا. چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں اپنے ضمائر کی طرف. یہ ہے جی, آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے؟ جی ہو گئے, لیکن بہت چھوٹی تصویر ہے.
ये अभी मैंने ये दिखानी भी नहीं थी आप लोगों को, दूसरी आ गई है, मैंने दिखाना कुछ और चाह रही थी। अ, एक मिनट। जी अब आप लोगों को शो हो रही है? नहीं, आप ही पहले वाली है जो पहले हुई थी जो। पहली है, अब करती हूँ। ये देखिए, ठीक हो गया? जी अब हुई। वाज़ह हो गया? ये है, वही है। क्लियर हो गई है, सबको नजर आ रही है? हम्म। ठीक है। अच्छा जी, ये ज़मायर हैं गायब के, किसके हैं? गायब के। गायब के। फर्ज करें हम लफ्ज पढ़ रहे हैं, उसके आगे आ गया है, लफ्ज के आगे हुम आ गया है, ठीक है? हुम आ गया है, तो हमें क्या पता जी। चलेगा? हुम जो है वो जमा की अलामत है उनके लिए जो मौजूद नहीं है, उस टाइम वहां पे मौजूद नहीं है, उनकी क्या अलामत है? हम्म। हुम। एक के लिए, मर्द के लिए अगर कोई लफ्ज है, एक मुजक्कर के लिए क्या आएगा? हुआ। हम अक्सर कुरान पाक में पढ़ते हैं हुवल्लाजी व हुवल्लाजी, हुआ। ठीक है? ये जी। है मुजक्कर वाहिद के लिए, ये एक लड़का बना हुआ है ना, मुजक्कर, ये वाहिद के लिए है, ठीक है? अब हुमा जी। है, ये लड़के के लिए भी और लड़के के लिए, मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए, मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए। हुमा जहां पे भी लफज आएगा दोनों के लिए, देखें, हुमा हुमा दोनों के लिए। लड़के के लिए भी हम पढ़ेंगे हुमा, और लड़की के लिए भी हम कहेंगे हुमा। मुअन्नस के लिए भी हुमा, मुजक्कर के लिए भी हुमा। क्लियर? क्लियर हो गया? जी। अच्छा जी, अब मुजक्कर के जी लिए, हो गया। मुजक्कर के लिए हम पढ़ेंगे हुम। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अभी इसकी ना दिखाती भी हूँ कुरान पाक में ना, आप लोगों को समझाती भी हूँ। मैं इसलिए तर्जुमे वाला कुरान पाक इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को तर्जुमा देख के आसानी के साथ समझ आए। ये हुम जो है ये जमा के लिए आ गया, वो सारे मुजक्कर के लिए, मर्दों, ठीक है? ठीक हो गया। अब ये जो हुन्ना लफज है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, हुन्ना जो लफज है ये ये फीमेल के लिए, इसमें। ठीक है? ये किसके लिए है? फीमेल के लिए। ये फीमेल के लिए है। अच्छा नॉन। सोचिए, आपकी तरफ ना बहुत शोर आ रहा है। माइक माइक म्यूट किया करें, जब बात करनी हो फोन ऑन कर लिया करें, इसमें कोई बात तो नहीं है। अच्छा जी, ये जो हुन्ना है अब ये आ गया मुअन्नस के लिए। अच्छा, अब हमने किस तरह पढ़ना है? हुआ, हुमा, हुम, इस तरह। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। समझ आई? जी। हुआ, हुआ हुमा। हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इसको सब दोहराए, यही यही क्लास में दोहराए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। सब दोहराए बारी बारी, ऊंची आवाज में दोहराए ताकि पता चले। हुआ हुमा हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ हुमा हूँ। हाँ, हुआ हुआ
या हुमा हुन्ना, ठीक हो गया। अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह कि गायब में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अगर फर्ज करें उसका फाइल जाहिर नहीं है हमारे पास, जैसे मैं आप लोगों को कुरान खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, हमारे पास फाइल जाहिर नहीं है, ये देखें, वमत्तिउहुन्ना, और कुछ फायदा दो उन्हें, किनको, मुअन्नस को, औरत को। आई समझ? फिर से वो कुरान पाक तो नजर नहीं आ रहा। मैं ये आप एक मिनट, चले जी, अब शो हो रहा। वमत्तिउहुन्ना लफज नजर आ रहा है? जी अभी आ रहा है। ठीक है। वमत्तिउहुन्ना, और कुछ फायदा दो उन्हें, किन्हें, किन्हें फायदा चाहिए, उन्हें, और तो औरतों को। हुन्ना से मतलब समझ आ गई? हुन्ना से क्या मुराद है? खवातीन, मुअन्नस। अभी ये तमस्सु हुन्ना ये भी इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल, तमस्सु हुन्ना। ये जो नून इस तरह का है ना, नूने निस्वा इसको कहते हैं, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। जिस लफ्ज के आखिर में ये आएगा, बेशक वो काफ के साथ आए, ता के साथ आए, या हा के साथ आए, तो ये औरतों के लिए ही काम होगा। हुन्ना का लफज, कुन्ना का लफज, तुन्ना का लफज खवातीन के लिए ही होता है। ठीक है। अब देखो, ये हमने पढ़ा है, अभी ये आ गया है, उसका हाजिर का सीगा आ गया है। मैं देख रही हूँ दूसरा, यहाँ पे हाजिर के आ रहे हैं, गायब के नहीं आ रहे। चले गायब के कहीं और से तलाश कर लेते हैं। ये देखे जी, वाहिद का सीगा आ गया यहाँ पे, तहमिलुहुल मलाइका। ठीक है, हुल मलाइका, उठाए होंगे उसको, किसको, किसको उठाए होंगे, ये भी बात। वो जो संदूक होगा, ठीक है, ये वाला संदूक होगा, उसको क्या, कौन उठाए होंगे, फरिश्ते। ये आ गया फाइल जो है छुपा हुआ जमीर के साथ। ठीक है। हुल मलाइका, अभी मैंने आपको बताया था ना, हुल का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब हम उसके पढ़ते हैं, आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया, मजीद में आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी हम पढ़ते हैं मुखातब के। ये देखें जी, स्क्रीन शो हो गए कि नहीं? ये देखें, नहीं अभी अभी नहीं हुई। ये देखें, क्लियर हो गई स्क्रीन? जी ठीक है। जी अंता, एक के लिए, एक मुजक्कर के लिए। ठीक है। अंतुमा, दो मुजक्कर के लिए। अंतुम, कई मुजक्कर के लिए, जमा आ गया, बहुत सारे मर्दों के लिए। अंती, यहाँ पे था अंता, यहाँ पे आ गई अंती। अंती मुअन्नस के लिए। फिर अंतुमा, आप याद रखें हमेशा, जो होता है तस्निया का सीगा, यानी कि दो का जो सीगा होता है तकरीबन सेम होता है, तकरीबन। अंतुमा औरतों के लिए, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, हुन्ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, अंतुन्ना। अभी हुन्ना जो है वो गायब के लिए इस्तेमाल होता है बिल्कुल, और तुन्ना ये मुखातिब के लिए। मुखातब के लिए। हुन्ना जो होगा वो गायब के लिए आ जाएगा, जो मौजूद नहीं होंगे। हम अभी देख रहे थे ना, जो रुकू नंबर था 12, मेरा ख्याल हम देख रहे थे सूरत बकरा का, उसमें हुन्ना का लफज है, मर्द को हुक्म दिया जा रहा है औरत के बारे में, औरत मौजूद नहीं है, औरत के बारे में हुक्म आ रहा है, तो वहां पे सारा क्या लफज आ रहा है, हुन्ना, उसको, उनको। ठीक है। यहाँ पे आएगा अनतुन्ना, तुन्ना का मतलब है मौजूद, इन औरतों को या इनको। ठीक है। जी ठीक हो गया। अब आप लोग इसको भी याद कर ले, अंता, अंतुमा, अंतुम,
अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे। अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना। हाँ जी, इसको अच्छे से सारे दोहरा ले एक दफा। अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना। anta antuma हुमा हुम anti हिया antuma हुमा antuma हुआ हुमा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना। क्लियर हो गया सबका? और अभी आपने कल बताया था कि कुटना भी इसमें सीगे में आता है माउनेस के, तो किसके? वो किस सीगे में आएगा, गायब या कौन सा? मुखातिब? कौन सा? कुन्ना। कुन्ना वो अल्फाज जो है ना, मैं आपको बताती हूँ। कुन्ना हुन्ना जो है ना, जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे ना, हम तर्जमा देखेंगे ना, तो हमें तर्जमे से वो पता चलेगा। जमायर यही है, ठीक है? तुन्ना और जी। हुन्ना। सही। ठीक है। जी। अब अब हम देखते हैं मुतकल्लम का सीगा। मैं आपको मुतकल्लम शो करवाती हूँ। असल में मैंने आज स्पेशल ढूंढे, मैंने कहा मैं आप लोगों को ऐसे करवा के देखती हूँ। उम्मीद है कि इस तरह आपको आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया अब मुतकल्लम। चला क्या किधर गया? ये देखिए जी, अब ये है अना। ठीक है, अना लड़की के लिए भी आएगा, यानी कि मैं लड़का भी मैं, लड़की भी मैं। जब हम अपने लिए बात करेंगे तो वहां पे हमें ये फर्क महसूस नहीं होगा कि मुज़क्कर कौन सा है और मुअन्नस कौन सा है, क्योंकि हम खुद कलाम कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कहूंगी अना मुस्लिमुन। ठीक है, तो ये लफज क्या है? अपने लिए जब हम इस्तेमाल लफज करेंगे तो अना कह के मुखातब करेंगे। और जब हम बहुत सारे लोग होंगे, हमने कोई काम किया होगा, जैसे हम क्लास में हैं, तो हम कहेंगे नहनु, हम सब। क्लियर हो गया? मुतकल्लम की जमायर जो हैं वो दो ही हैं। इसमें नह मुजक्कर इसमें इसमें मुजक्कर मुअन्नस का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये मर्दों के लिए भी औरतों मतलब के लिए सब आ जाएंगे वो। सब आ जाएंगे। ये जो मुखातब है, जो बात कर रहा है, जी। जो काम कर रहा है, ये उसके लिए है। इसमें हाँ, अलबत्ता हमें जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो बाकी अल्फाज से पता चल जाएगा कि ये मुजक्कर के लिए मुजक्कर बात कर रहा है या मुअन्नस बात कर। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाकये में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे कोई लफज आता है नहनु या अना आता है, तो वो जैसे एक आयत मुबारक है, अना रब्बुकुमुल आला। ठीक है, कि मेरा रब बहुत आला है। ये कौन कह रहा है? कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आजर को, अना रब्बुकुमुल आला। तो इस तरह काला इन्नी अब्दुल्ला, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्ना से छोटी या डाल दी साथ में, इन्नी बन गया। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। इन्हीं का मतलब होता है मैं, मेरी, अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं जी। इंशाल्लाह आपको साथ साथ समझ आएगी। और लफ्ज का मुहाव जब हम तर्जमा करेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये बात मुजक्कर की हो रही है या मुअन्नस की हो रही है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी। अब जी मैं व्हाइट बोर्ड निकालती हूँ और वहां पे ये सारी जमायर लिखती हूँ। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, अच्छा जी। पहला क्या था? हुआ। दूसरा क्या था? आप साथ साथ बोले ना, जिनको आ रही याद हो गई थोड़ी बहुत। हुमा हुमा हुमा। और तीसरा जमा का हुम। होम। ये हो गया। ठीक है, ये गायब के हैं सारे। जी।
गजाला है क्लास में? ठीक हो गया। मुजक्कर। जी ठीक है। ठीक हो गया। अब हम कहेंगे मुअन्नस की अलामत। हिया, 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 हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हुमा, हुन्ना। अब मुखातिब के सिगे। मुतकल्लम नहीं, मुखातिब के आएंगे। सॉरी। जी सर, तो मुखातिब तो मैंने कहा मुखातिब के सिगे। अंता, अंतुमा, खैर, अंतु, पहले हम करते हैं गायब के। वाहिद, है मेरे पास, मेरे पास। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुन्ना। ठीक है, ये हो गए गायब के। अब आगे मुखातब के हमने क्या पढ़े थे? पढ़े हैं कि जी नहीं पढ़े? पढ़े सिर। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंतुमा, अंतुम। ये मुजक्कर के हो गए या मुअन्निस के हैं? अंती, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना। ठीक हो गया। जी। मुखातब के हो गए। अब ये मुतकल्लम, और ये हो गया गायब के। मुतकल्लिम। नहीं, ऊपर वाले तो गायब के है ना। जैसे ये मुतकल्लिम के है ना, अना और नाहनो। हाँ, अना नाहनु। ठीक है, वो मैं अदा करती हूँ। ये हो गया गायब के। ठीक हो गया। ये हमारे क्लियर हो गए। इसके जी स्क्रीनशॉट आप ले लें अपने पास। जी सर, ले लिया। सबने ले लिए? मैं क्लियर करने लगी हूँ इसको, चार्ट को। जी ले लिया। एक दफा आप लोग सारे दोहरा लें इसको, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। हुआ, हुम्मा, हुम, हिया, हुम्मा, हुन्ना, हुमा नहीं अंता, है लफज सोबिया, हुमा नहीं है। हुआ, हुमा, हुमा कहना, हुमा। हुआ, हुम, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंतुन्ना। जी सिस्टर, हुमा। ठीक है सिस्टर। चले, ये मैं क्लियर करती हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ, ठीक है? इसके बाद मुतकल्लम क्या मैं आप लोगों को बता दूं। मुतकल्लम का क्या है? अना, नाहनो। नहनु। एक के लिए अना, मैं, और बहुत सारों के लिए हम। मैं। ठीक है, हम। क्लियर हो गया ये भी? क्लियर हो गया? जी जी आप ही जी। हो। ठीक है जी। अब हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जो है हुआ, हुमा, हुम लफज मैंने आपको करवाया है ना, उसको हम शॉर्ट में देखेंगे तो वो बनेगा हु। लफज के आखिर में होता है हा। ठीक है। जी ये तो आखिर में लफ्ज होता है। हुमा,
तस्निया के सीगा ऐसे ही आएगा, हुमा के साथ ही, शॉर्ट में भी, हुमा और हुम। ठीक है। अक्सर जो होता है हमारा लफ्ज वो होता है, हम अक्सर जो हुआ वाला जो लफ्ज होता है ना, हमें ये कंफ्यूजन होती है कि हमने तो ज़बायर में हुआ पढ़ा था, तो यहाँ पे हु है, तो ये शॉर्ट में आ जाएगा, वाव जो है वो हज़फ हो जाएगी। ठीक है जी। हा, हुमा, हुम, हुन्ना, हुमा, हुन्ना। हमने पहले पढ़ा था हिया, ठीक है ना, हमने पढ़ा था हिया, और वो ज़बायर जो थी वो अलग थी, और ये जो ज़बायर मैं आपको दूसरी करवा रही हूँ ये अलग है। ठीक है। और इसका माना जो होता है वो लफ्ज के अंदर ही आता है, ये लफ्ज के साथ जुड़ी होती है, खास तौर पे ये और ये दोनों। अब आ गया की, कुमा, कुम, का, कुमा, कुन्ना, कुम, कुम, की, कुमा, कुन्ना। ये लफ्ज आ गया ना, अभी आप पूछ रही थी, जी। कुन्ना। अब ये लफ्ज जो है हमें हरफ के आखिर में नजर आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं नजर आएंगे। ठीक है। ये सारे। हाँ, ये सारे लफ्ज जो हैं हमें लफ्ज के आखिर में नजर आएंगे। हुआ जो है वो पहले जमीर आ सकती है, हिया पहले आ सकती है, अंत आ सकती है, अंती आ सकती है, अना आ सकता है, नहनु आ सकता है। जो हमने पहले जमायर पढ़े हैं वो लफ्ज के शुरू में आते हैं, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये लफ्ज के शुरू में आते हैं। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको करवा रही हूँ, हुआ, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये लफ्ज के आखिर में आएंगे। क्लियर हो आप गया। थोड़ा सा कुरान पाक से मिसालों से समझा दे, फिर मैं ज्यादा सही समझा से। मैं समझाती हूँ, 1 मिनट रुके आप लोग। अब जो है का मैं बताती हूँ। हु का मतलब होता है उसका। ठीक है। अब जो है लफ्ज का, हुमा 2 लफ्जों के लिए होता है, हुम सबके लिए होता है, का होता है जो होता है हाजर। मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे एक चीज दिखाई थी, ये देखिए आ गया है, ये देखें जी। क्लियर हो रहा है। जी, हो गया। ठीक है क्या। अब का लफ्ज आ गया तेरा रब, मुजक्कर के लिए, तेरा रब। ठीक है। की आ गया मुन्नस के लिए, तेरा रब, रब्बी की, रब्बू की, रब्बू का, तेरा रब, रब्बू की, तेरा रब, रब कुमा, रब्बु कुमा। ये देखे आखिर में लफज आ रहे हैं, तुम दोनों मर्द और औरत दोनों का रब। ठीक है। फिर कुम आ गया तुम सब का, तुम सब का रब, मौजूद मुखातब के सीखे हैं ये। ठीक है। कुन्ना तुम सब, रब्बु कुन्ना, तुम सब औरतों का रब। ठीक है। जी। क्लियर हो गया। ये कुन्ना हातन में आ जाएगा फिर। बिल्कुल, मुखातब में है और खवातीन के लिए है। जी। ठीक है। और इस तरह अब मुतकल्लम का हम देखेंगे तो वो या के साथ आएगा। ठीक है। वहां या के साथ आएगा, और आखिर में जैसे रब्बी की, रब्बी है। अब हम मुखातब का करेंगे तो या आ जाएगा साथ, इसके बनेंगे रब्बी, मेरा रब। ठीक है।
جی रब्बी मेरा रब। क्लियर हो गया? ये है मुतकल्लम अपने लिए, मेरा रब, रब्बी मेरा रब। जी सबको क्लियर हो रहा है? सब मुझे बताएं। अपने माइक अनम्यूट करके सारे बताएं, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जी। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आ गया लफज ना। मुतकल्लम का सीगा हम ना इस्तेमाल करेंगे, और रब्बू ना, हम सब का हमारा रब। ठीक है, हमारा जी हम सब का रब। मुतकल्लम के दो सीगे क्या है? या और हाँ ना। हाँ रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। क्लियर? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को आज जमायर मैंने क्लियर कर दी हैं। जो है गायब की, वो है हुआ, हुमा, हुम। जी मुअन्नस की है हिया, हुमा, हुन्ना। मुजक्कर मुजक्कर हाजिर की अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और मुतकल्लम मुअन्नस मुजक्कर के लिए अना, नहनु। ठीक है, अब जी जो ज़मायर मुत्तसिला जो है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, जी, या, ना। ठीक है, अब जो है मुत्तसिल ज़मायर जो हैं, ये जो मैंने आपको हु, हुमा, हुम वाली करवाई है, ये लफ्ज के आखिर में होंगे। रब्बुहुम कह लें। ठीक है, रब्बुहुम, रब्बुहुम क्या बना इसका माना? यहाँ पे तेरा है, हमारा रब नहीं, रब्बू हूँ। उनका रब, उनका उन उनका सब रब। का, उन सब का रब, जी उन सब का रब। ठीक है, ये आ गया गायब का। ठीक है, हा, रब्बू हा, उसका रब। उन दोनों का रब, हाँ सॉरी, रब्बू हाँ है उन दोनों का रब। उन दोनों का रब। ठीक है, अब आ गया रब्बू हु। उसका रब। हाँ, उसका रब, रब्बू हु, रब्बू हा, रब्बू हा दो के लिए, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बुहुम सब के लिए। ये किसके लिए है? गायब के लिए। ये आ गया गायब। अब हम देखते हैं मुअन्नस गायब के लिए। ठीक है, क्या करना है? मुअन्नस। मेरा भी एक रेड रखा है, ले जाओ। अच्छा जी, इधर देखे, बाद में रखे रखा है, बाद में बात कर लेना। ये देखे, पहला आ गया रब्बुहा। औरतों के लिए क्या बना पढ़ा जाएगा? रब्बुहा। रब्बू हाँ है, अलिफ हाँ। हाँ, रब्बुहा। अब दो के लिए आ गया रब्बुहुमा, रब्बुहुमा। रब ठीक है, रब्बुहुन्ना, जी रब्बू हूँ। उन सब के रब। रब्बुहुन्ना। ठीक है, क्लियर हो गया? मुजक्कर, और ये है रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना। ठीक है, इसको दोहराएं जरा एक दफा। ये कौन सा जमायर है, वो भी नाम लिख दें ऊपर। क्या? जमायर कौन सा है, वो नाम लिख दें, फिर आसानी होगी लिखने में। मुत्तसिला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लियर करके ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मुत्तसिला माने जुड़ा हुआ ना। हाँ, मुत्तसिला। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ी है ना, उसका नाम है मुनफसिला। ठीक है, जबार हुआ, हुमा, हुम वाला जो है, उसका नाम है मुनफसिला, जी और इसका नाम है मुत्तसिला। ठीक है, ये आखिर में आएगी आसान लफ्जों में, ये शुरू में आएगी, ये आखिर में आएगी। समझ आ गई? ये जो जी जमात है, ये शुरू में आएगी, ये आखिर में आएगी।
میں آپ لوگوں کو گرامر کی روح سے نہیں کروا رہی، میں صرف وہ سمجھانا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے. آپ کو یہ نہ کہ باجی نے تو ایسے بتایا ہے تو ایسے تو گرامر میں نہیں ہوتا. میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور ہمارا یہ جو کورس ہے یہ گرامر کا کورس نہیں ہے، ہم فہم القرآن کر رہے ہیں. اور فہم القرآن کو میں آسان کرنے کے لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لفظ ایسے استعمال کروں جو ایزیلی سمجھ آ جائے. اور مجھے امید ہے الحمدللہ اب تک آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا سارا پیچھے سے. کوئی کنفیوژن ہے پیچھے سے ابھی آپ لوگوں کو؟ نہیں آپ ہی وہ تو آتا ہے سارا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے آپ کے سامنے جو ہے سیگے، یہ ہیں حاضر کے. ٹھیک ہے، یہ والے سسک کا کی کما کم کنہ یہ حاضر کیسے؟ مخاطب کے، مخاطب حاضر مخاطب ایک ہی ہوتا ہے. جی جی مخاطب کے سیگے ہیں. ٹھیک ہے جی. کا مرد کے لیے، کی عورت کے لیے، کما دونوں کے لیے، کم مرد کے لیے، کنہ عورت کے لیے. ٹھہرے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ اور یہ ہو گیا مذکر. ٹھیک ہے. اب یہ اور یہ مونس ہو گیا. جی کلیئر ہو گیا. جی. اب آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، کچھ الفاظ ڈھونڈتے ہیں، شاید ہمیں اس سے ریلیٹڈ مل جائے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہے جی قرآن پاک شو ہو رہا آپ لوگوں کو؟ جی چلے جی. میں کوئی اور آیت وغیرہ یہ دیکھیں جی. ہمیں پہلے لفظ کیا ملا ہے؟ یہ والا ہو. معاہو. ہاں، اس کے ساتھ جی سسٹر. ایمان لاتے ہیں. اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ان لوگوں میں جو ایمان لاتے تھے اس کے ساتھ. جی یعنی کہ جنہوں نے حضرت جالوت کو، وہ جو تھا تابوت سکینہ کے لیے حضرت، یہ دیکھیے یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جو جالوت کی فوج تھی، ان کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا ایک نہر کے ذریعے. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا الحمدللہ. اور اس نہر میں جب آزمایا تو اس میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس آزمائش میں پورے اترے. معاہو اس کے ساتھ، ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ. یعنی کہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے وہ نہر کو عبور کیا اور پھر اس کا جالوت کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، تالوت کے ساتھ جا کے. تو یہ ہو گیا ہمارا ایک. ہو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. یہ دیکھیں ہم بھی آ گیا یہاں پہ. من ہم، ہم نے ہم بھی ابھی پڑھا ہے نا. جی جی ہوں بھی پڑا. من ان میں سے، اصل میں اس کا معنی ہے سے. من کا معنی ہے سے، ان میں، ان سب میں، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں میں سے. مذکر کے لیے، کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. یہ حضرت جو ہے جالوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ کیا ہے؟ یہ مذکر، سارے وہاں پہ جتنے بھی فوجی تھے وہ سارے کیا تھے؟ لشکر میں سارے مرد تھے، تو ان کے لیے. اب یہ دیکھیں انہم، یہ اوپر آ رہا ہے. انہم، جی بالکل. ہم یہاں پہ بھی آ گیا. ابھی ہم کی تو ہم نے دیکھ لیا نا الحمدللہ. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی. ربنا، اے ہمارے رب. متکلم کا صیغہ سمجھ آ گئی؟ جی جی جی. اے ہمارے رب. وصرفنا اقدامنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ علینا، ہم پر. اقدامنا، ہمارے قدم، ہماری مدد فرما. نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم. ہم، یعنی کہ اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے. فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہماری حدیقۃ القرآن اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ
ترقی دے تو ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ نا کا سیگا. نا کا سیگا استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں فہذا ہم یہ جی. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو جو ہے ضمائر کسی حد تک الحمدللہ پہچان ہو گئی ہوگی. یہ دیکھیں یہاں پہ ہو کا بھی کتنے سیگے آ رہی ہیں آپ کے سامنے. یہ ہو اور یہ والحکمت وعلمہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نشاندہی کریں گی پڑھتے ہوئے. اب دیکھیں نا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ضمائر ہیں وہ یہ ہیں فہذبوہم. آپ بے شک آپ کو اس کا معنی نہیں آتا لیکن آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کے لیے حکم آ رہا ہے. یہ ایک کے لیے ہے. یہ ایک کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جی وہ جالوت حضرت جالوت علیہ السلام کے لیے جو تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کو داؤد علیہ السلام. اور جی سسٹر. بادشاہت دی حکمت دی کس کو دی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو. یہ ساری جو ہے اس پہ جا رہی ہے. ان کی ساری کی ضمیر جو ہے ادھر لوٹ رہی ہے. ان کی اس کی یہ ساری ضمیر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم ان ضمائر کی وجہ سے پہچان جائیں گے کہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہوا یہاں تک؟ جی. اب آپ لوگوں کو ضمائر میں دقت تو نہیں ہوگی؟ آپ ہی جو اینڈ پہ ہاں آتا ہے اس پہ پیش ہی ہوگی یا نہیں زبر زیر کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ نہیں 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 ہاں ہاں ہی رہے گا. یہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے نا. ضمائر جو ہوتی ہے ضمائر کسی صورت میں جا کے بدلتی ہے لیکن وہ اعراب کی صورت میں نہیں بدلتی. ایک بات یاد رکھیں فرض کریں گرامر میں آگے جا کے کچھ ضمائر بدل جاتی ہیں. ان کا بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے زبر ہے زیر لگ دے گی. نہیں پھر وہ پیچھے والا جو سیگا ہوگا نا پیچھے والا الفاظ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے اس کو پھر موو کیا جاتا ہے. فرض کریں ایک کے لیے ہے تو ایک کے لیے رہے گا. دو کے لیے ہے تو وہ دو کی ضمائر آ جائے گی. جیسے فرض کریں ہو ہے تو ایک کے لیے ہے. اب ہم پیچھے جو لفظ پڑا ہے وہ ہے تسنیہ کا سیگا تو ہم پھر اس کو تسنیہ کے حساب سے ہما پڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح ہوتا ہے. زبر زیر جو ہے نا یہ نہیں ہوتا. سر پہلا چارٹ تو آپ نے ہمیں جو کرایا ہے وہ متصلہ ہے نا؟ ہاں جی. منفصلہ. دوسرا اچھا منفصل دوسرا دوسرا تو منفصلہ ہے نا. تیسرا متصلہ ہے نا. دوسرا جو منفصلہ ہے یہ کا کی کما کم ہنا کننا یہ متصلہ ہے نا کی کما یہ کما یہ والا. تو جو میں نے پہلے کروایا ہے نا ضمائر منفصلہ وہ ہے ہوا ہما ہم انتا انتما انتم یہ والا. صحیح ہے. ٹھیک ہے سسٹر. یہ دیکھیں یہاں پہ زیادہ جو ہے غائب کے ہی آ رہے ہیں اور متکلم میں دیکھتی ہوں میں کا کی کما کم کننا. ارے آپ لوگوں کے لیے یہ ہم کا آ رہا بار بار. ہم کا ہی میرے سامنے ابھی فی الحال آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے اب کا کما کم کی کما کننا کی جو ہے یہ ڈھونڈنی ہے 5 مثالیں. ٹھیک ہو گیا. ٹائم کافی ہو گیا ہمارا اور میرا خیال آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. ویسے میں نے سوچا تو اور بھی تھا کہ میں آپ لوگوں کو اور بھی کچھ کرواؤں گی. میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. جی سسٹر. اور ٹھیک ہے سر. میں آپ لوگوں کو جو حرف کی علامات ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے پہچان کروا دی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب حرف کی جو علامات ہے اس کو بھی یعنی کہ نکالنا ہے قرآن پاک سے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس حرف کی کتنی علامات آپ نے پڑھی ہیں اور کتنی اور ہیں. آپ نے ترجمے والا قرآن پاک کھول لینا ہے. اس میں سے حرف کی علامات آپ کو مل جائے گی. من علا من مزا مدخلا اس طرح کے بہت سارے الفاظ مل جائیں گے آپ کو قرآن پاک میں. تو آپ نے وہ لفظ جو ہیں وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کم سے کم 25 الفاظ حرف کے ہونے چاہیے.
تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لیکچر کی کوئی سوال کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ کلاس کو اختتام کریں. کلیئر ہے سب کا؟ نہیں آپ ایک جی الحمدللہ. مشکل تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں آپ ہی جو مشکل لگتی ہے وہ ساتھ ساتھ پوچھ لیتے ہیں. الحمدللہ. بس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ مشکل یہ صرف توجہ مانگتی ہے. آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان لگے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.